सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर एग्जाम ट्रैक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। जो पहली बार यहां पर तैयारी करने वाला है उस विद्यार्थी के लिए खास इस इवेंट के अंतर्गत आप लोगों को जानकारी उपलब्ध होगी। तो जो भी विद्यार्थी सबसे पहले चैनल पर आए हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। तो इसके बाद हम लोग बात करें आप लोगों से कि राजस्थान जो भर्ती आप लोगों की आने वाली है नेक्स्ट पटवार भर्ती और ग्राम सेवक, तो सभी के मन में ये प्रश्न बना हुआ है कि कब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा और हमारा एग्जाम कब होगा। क्या इसके अंतर्गत सिलेबस में परिवर्तन होगा या फिर वही जो पिछली बार आया था उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करूं, देखो कोई भी भर्ती की अगर हमें तैयारी करनी है, चाहे भर्ती कोई सी भी हो, अच्छे से अगर हमें तैयारी करनी है तो इस जो शब्द दिख रहा है नोटिफिकेशन, इसका तो इंतजार करना ही नहीं चाहिए। भाई आपको तैयारी करनी है ना, पटवारी बनना है ना, ग्राम सेवक बनना है ना, बस इतना अपने मन के अंतर्गत होना चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल भी नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अगर सीटी में आपके बहुत अच्छे नंबर यहां से बन रहे हैं तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर भी मैं आप लोगों का जो मन का प्रश्न है उसके प्रश्न का भी आंसर देना यहाँ पर पड़ेगा ही, भाई आंसर तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि नोटिफिकेशन इसका कब तक आ पाएगा, तो देखो अभी आपका सीटी हुआ था, अभी आपका क्या हुआ था, सीट हुआ था। अब सीटी हुआ है तो भाई साहब अभी तो आंसर की आपकी डाली गई है, तो आंसर की के बाद रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद आप लोगों को ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, लगभग मैं बात करूं आपसे तो नोटिफिकेशन आप लोगों को इसको लास्ट दिसंबर का महीना यानी कि 25 दिसंबर के आसपास, 25 दिसंबर या फिर मैं कहूं आप लोगों से जनवरी का फर्स्ट वीक यानी कि स्टार्टिंग जनवरी माह के स्टार्टिंग में आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 25 दिसंबर के आसपास या फिर हम लोग बात करें जनवरी माह के अंतर्गत इस पटवारी और आपकी जो भर्ती है यहाँ पर कौन सी 25 दिसंबर क्यों कहा है, तो अभी राजस्थान सरकार है वो बिजी है, तो जैसे ही राजस्थान सरकार थोड़ी सी फ्री होगी उसके बाद इन पर ध्यान देगी। तो लगभग जनवरी माह हम लोग कह सकते हैं, तो जनवरी माह के अंतर्गत इसका रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि नोटिफिकेशन आपका डल गया है। नोटिफिकेशन की सूचना आप लोगों को सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल और आप लोगों का जो यूट्यूब चैनल है इसी के ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर चाहते हैं कि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। इधर बात करें कि गुरुजी परीक्षा कब तक होगी फिर इसकी, तो लगभग यूं मान लीजिएगा कि कम से कम 90 दिन का तो समय मिलता ही मिलता है आप लोगों को। तो यानी कि मैं आप लोगों से बात करूं, लगभग इसका जो एग्जाम आप लोगों को देखने को मिलेगा मई के आसपास, यहाँ पर इसका एग्जाम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक टेंटिव डेट बताई है, मई के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर तैयारी करनी है। मई जून के आसपास यहाँ पर आप लोगों को पेपर देखने को मिल सकता है कि आपका एग्जाम है वो मई जून तक संभव होगा। तो अभी से तैयारियां करनी है स्टार्ट, बिल्कुल भी यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करना है। फिर भी मैं आप लोग जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी सारी जो आपके इस भर्ती के बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाए। तो ग्राम सेवक की हम लोग बात करें तो 160 क्वेश्चंस आते हैं और 160 क्वेश्चन से वो 200 नंबर के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1/3 होती है। वहीं पटवार की बात करें 150 यहाँ पर आप लोगों के प्रश्न आते हैं। टोटल अंकों की बात करें तो 300 अंक का ये पेपर होता है और 1/3 इसके अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग रहती है। वहीं बात करें योग्यता की, क्या क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, चाहे पटवारी हो चाहे बीडीओ हो। पहली बात आप लोगों की 10+3 यानी कि ग्रेजुएशन आप लोगों की पास होने चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद या फिर आप लोग कह सकते हैं कि लास्ट ईयर में हो और प्लस आपका सीटी पर होना चाहिए। अब क्या ऐड हो जाएगा, सीटी आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, तो यहां पर आप लोग इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष का विद्यार्थी यहां पर परीक्षा दे सकता है और आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो ध्यान रखना 1 जनवरी 2025 को काउंट किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट यहां पर की जाएगी। इसके आगे भी हम लोग आप लोगों से बात करें यहां पर तो ध्यान देना कि क्या यहां पर एग्जाम के अंतर्गत पैटर्न होता है, कितने सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, तो ये सारी जानकारी मैंने यहां पर आप लोगों को उपलब्ध करवाई है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो इंग्लिश आप लोगों के 20 नंबर की यहां पर रहने वाली है। कितने नंबर की रहेगी, तो ध्यान देना अंग्रेजी जो आपकी रहेगी वो 20 नंबर की रहेगी। वहीं हम लोग बात करें हिंदी 30 नंबर की आपकी आएगी ग्राम सेवक के अंतर्गत। इतिहास में कला संस्कृति की बात करें यानी कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री की बात करते हैं तो टोटल 30 नंबर का ये आता है। वहीं राजस्थान की अर्थव्यवस्था ज्योग्राफी की बात करें तो लगभग 30 नंबर का ये आता है।
इसके बाद हम लोग बात करें कि यूं कह सकते हैं हम लोग कि 60 नंबर की राजस्थान जीके आती है। इसके बाद हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया की अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें कि आपकी साइंस है और करंट अफेयर्स, यानी कि कुल मिलाकर इंडिया जीके की भी बात करें तो लगभग 40 प्लस 10 यानी कि 50 नंबर का आपका इंडिया जीके यहां पर आता है। वही बात करें रीजनिंग और गणित की, तो रीजनिंग और गणित की बात करें, मैथ की बात करें तो 40 नंबर की यहां पर मैथ और रीजनिंग आपकी आने वाली है। वहीं 10 नंबर आपके यहां पर साइंस के आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्राम सेवक का आपका पूरा पैटर्न रहेगा एग्जाम का। अगर आप लोग डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल है एग्जाम ट्रैक, इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोगों को सारा जो आप लोगों का सिलेबस है जो पिछले साल का था वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग शामिल हो सकते हैं, या फिर मैं कहूं यहां से आप लोगों के लिए ग्रुप भी बनाया हुआ है। तो आप लोग इस नंबर पर जो मैं यहां से आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर दें तो भी आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। केवल इतना लिख दें कि ज्वाइन ग्रुप, और जिस भी वैकेंसी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस वैकेंसी का नाम यहाँ पर लिख देना, तो आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। या फिर मैं दूसरा नंबर प्रोवाइड करवाऊं, दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप लोग यहाँ पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, आप लोगों को यहाँ पर सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई होगी। ये आपके पटवार की बात करें तो पटवार में 11 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 11 क्वेश्चंस हिंदी के, टोटल 22 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 44 नंबर का हिंदी इंग्लिश यहां पर रहने वाला है, ठीक है। राजस्थान जीके की बात करें तो 30 क्वेश्चंस होंगे 60 नंबर के, इंडिया जीके की बात करें 38 क्वेश्चंस 76 नंबर के, मैथ्स रीजनिंग 45 क्वेश्चंस 90 नंबर के, और कंप्यूटर आपका 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। यहां पर ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब देखो दोनों ही सिलेबस की आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, देख लिया कितनी सिमिलरिटी है। हम देखें तो 50 नंबर की हिंदी इंग्लिश है, तो यहां पर 44 नंबर की है, थोड़ा ही अंतर है। इधर राजस्थान जी के 60 नंबर, इधर भी राजस्थान जी के 60 नंबर है। इधर हम लोग इंडिया जीके की बात करें तो यहाँ 50 नंबर है, यहाँ 76 नंबर है, थोड़ा ज्यादा है, बस यही है। इधर हम लोग बात करें आपके मैथ्स रीजनिंग, यहाँ 40 नंबर है तो यहाँ 90 नंबर है, बस ये थोड़ा ज्यादा मैटर पड़ गया आप लोगों का, क्योंकि यहाँ लगभग मैथ ही आती है, रीजनिंग कम आती है ग्राम सेवक के अंतर्गत। वहीं बात करें करंट अफेयर्स, और यहाँ करंट अफेयर्स है तो यहाँ कंप्यूटर है, बस इतना सा यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस में अंतर देखने को मिलेगा। तो ज्यादा इतनी तगड़ी बात नहीं है कि इनका अलग अलग हो, अलग अलग तैयारी करने की जरूरत पड़ रही है। एक साथ दो भर्तियों की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। पिछली बार की हम लोग बात करें तो जो आपका पटवार भर्ती आया था लगभग 5160 पोस्टें थी, 4800 आपके नॉन टीएसपी के लिए, और शेष जो आपकी पद थे वो आपके टीएसपी एरिया के थे। तो लगभग उम्मीद है अब की बार भी इतने ही पद आपके लिए आए, तो अच्छे से अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। आप इंतजार मत कीजिएगा आप लोग नोटिफिकेशन का, मैं बताऊंगा कि हम लोग भी किस प्रकार से आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, तो थोड़ा सा जुड़े रहिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाई करें। सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि पढ़ाई स्टार्ट करें तो कैसे करें। सर आप कह तो रहे हो पढ़ाई स्टार्ट करें, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग कैसे पढ़ाई करेंगे, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम को देखना है, पहला पूरा सिलेबस देखना है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, तो वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल से पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपके दिमाग में तो ये रहे कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। लेकिन टॉपिक ध्यान होना चाहिए, सब्जेक्ट में ये चीजें हम लोगों को देखनी है। इसके बाद आप लोग कंटिन्यू अभी से, चाहे नोटिफिकेशन आए चाहे नहीं आए, 5-6 घंटे की लगातार पढ़ाई करनी है। ये नहीं 2 दिन पढ़ लिए फिर गायब, ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंपटीशन कितना खतरनाक है। तो 5 से 6 घंटे अभी से तैयारी करनी है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए। तो बात देख लीजिएगा, आप लोग लास्ट तक जाकर देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि सर ने क्या बात बोली थी। संडे को दिन कुछ नया नहीं पढ़ना, संडे को बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना। जितना हम लोगों ने सोमवार से शनिवार तक पढ़ा है उसका रिवीजन मारना है। क्या मारना है? रिवीजन मारना है। मार लोगे ना रिवीजन? बिल्कुल भी ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सिलेक्शन करवाता है। इसके बाद अहम जो रोल रहता है सिलेक्शन के अंदर वो आपके टेस्ट पेपर का रहता है। जितना आप लोगों ने पढ़ा है, हो सकता है एक चैप्टर हो गया हो, उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस निकालें जो चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया बिल्कुल वहां से, ताकि अच्छे से हमारी तैयारी हो। और इसके बाद पिछले पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने की किस प्रकार से क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे। मैं भी आप लोगों की जो पिछली जो भर्तियां हुई है, पिछली 5 साल की जो भर्तियां हुई है, पिछली 5 से 6 साल की जो भर्तियां हैं, पिछली 5 से 6 साल की जो भर्तियां हैं, इनके पेपर जो आए हैं, इन पेपर्स का सबका सॉल्यूशन यूट्यूब पर करवाने वाला हूं, ठीक है। यूट्यूब पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जल्द ही थोड़े दिन बाद आपके पेपर की जो क्लास है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा जो आपकी भर्तियों में आए हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आप लोगों को मैं और जानकारी दे दूं, जो ईओआरओ की तैयारी कर रहा है उनके लिए स्पेशल क्लासें अपनी यहाँ पर चल रही है कि पॉलिटी की सुबह 8 बजे क्लास चल रही है, और हमारे यहाँ पर आपके
जो पार्ट बी है इसकी भी क्लास रात को 8 बजे यहाँ पर लगातार चल रही है। जल्द ही आप लोगों की राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होगा और जल्दी ही राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। बस जुड़े रहिएगा, पहले आप लोगों को थ्योरी कंप्लीट करवाएंगे, इसके बाद प्रैक्टिस भी करवाएंगे। और जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो पिछली भर्तियों में आए हैं वो जल्द ही क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।